So as far as your mid-term syllabus is concerned, it's not part of your final term examination. तो मैंने उसमें से कुछ ऐड नहीं किया. Mid-term में आपको याद होगा मैंने आपको बहुत थोड़े से टॉपिक्स दिए थे जो कि लेक्चर नंबर 12 तक थे. इसके बाद जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें बहुत सारी रेपिटिशंस हैं. Most of the topics they are connected to each other. Maybe they are posted twice because they have 2 sections, 3 sections. So do not be afraid कि बहुत सारे हो गए. नहीं, इतने ज़्यादा नहीं है. You have to focus on presentation skills, and within presentation skills you have many things such as अभी जो presentation आपने देखी आपके classmate ने दी है on preparation and creation of a PowerPoint slide, how to present, what is delivery, role of practice, how it impacts formal and informal situations. We talked about communication process as well. We also talked about different types of communication, in which we had one-way communication, two-way communication, we had lateral, horizontal, mass communication, organizational communication. ये names थोड़े से आपको heavy लग रहे होंगे. अंदर बहुत simplified किस्म की explanation available है जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं. ठीक है. Formal and informal styles आप first semester से पढ़ते हुए आ रहे हैं. You should know formal situation में किस किस्म की language use होती है और informal में किस किस्म की use होती है. Verbal and non-verbal communication और उसके types क्या होते हैं. You must know, it's posted over here. इसके अलावा ये मैंने आपको अभी बताया कि प्रोसेस है, ये सारा कुछ है, ये सब कुछ कनेक्टेड है. ये एक ही हैंड आउट अपलोडेड है. ठीक है. टाइम एंड अगेन फिर भी चेक कर लीजिएगा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर पड़ी हो. कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ही वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आएगी और उसी के बीच में आपके पास ये टाइप्स आएंगी जो मैंने आपको बताई हैं. फिर पब्लिक स्पीकिंग एंड स्पीच है. अब पब्लिक स्पीकिंग एंड स्पीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी हैं. इफ़ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्रेजेंटेशन स्किल्स एक अम्ब्रेला टर्म है, या पब्लिक स्पीकिंग को हम एक अम्ब्रेला टर्म कर लें, उसके अंडर हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल्स आती हैं, स्पीच आती है, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट्स आते हैं, क्लास स्पीच आती है, सो मैनी थिंग्स. वी हैव फोकस्ड ऑन वन हैंड आउट विच वी डिलिबरेटली टेक पार्ट इन असाइनमेंट्स एंड क्विजेज एज वेल, जिसमें हमने बहुत दफ़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश की है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू आर सो डिपेंडेंट ऑन AIs एंड copy pasting that you did not put any effort. The question, if it is of 10 marks, you are supposed to write for 10 marks. आपको 20-25 नंबर की असाइनमेंट दी गई और आपने सिर्फ स्लाइड्स छाप कर दे दी और कुछ नहीं, एग्जैक्ट जो मटेरियल यहाँ पे अपलोडेड है वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया. एग्ज़ाम में आप ऐसा करेंगे विदाउट कॉन्टेक्स्ट, विदाउट एग्जाम्पल, विदाउट एक्चुअली प्रोवाइडिंग योर नॉलेज कि आपको क्या पता है क्या नहीं, यू विल नॉट गेटिंग स्कोर्स. ठीक है. स्कोर्स करने के लिए अगर ये 5 नंबर का सेक्शन भी है, लेट्स से the question is of 5 marks, write a comprehensive note on types of speech. आप सिर्फ उसके नाम लिख देंगे और उसकी डेफिनेशन लिख देंगे तो 2.5 नंबर आएंगे. उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे तो पे आपके पूरे नंबर आएंगे. यू मस्ट कॉन्टेक्चुअलाइज एंड एग्जाम्पलीफाई एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज आस्क्ड ऑफ यू इन द क्लास. एंड यू मस्ट फोकस ऑन ऑल द क्विजेज एंड असाइनमेंट्स दैट आई हैव गिवन टू यू. बहुत सारी चीज़ें उससे मिलती जुलती आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं. तो अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं, वेल एंड गुड. नहीं किए तो योर लॉस. ये मैं आपको हैंड आउट दिखाना चाहती हूँ. आप इसको अगर देखें, ये टाइप्स और गोल्स हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं. एक हैंड आउट जो आपको लेक्चर नंबर, मैं बताती हूँ, लेक्चर नंबर 21 में जो आपका मेंशन है ना, इस लेक्चर नंबर 21 में एक गाइड टू मेकिंग ग्रेट स्पीचेस है. इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइटेड हैं इन ग्रीन कलर. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस. फॉर एग्जाम्पल आपको क्विज़ में भी और असाइनमेंट में भी मैंने पूछा था कि आप किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपनी स्पीच को. तो आपने ऑर्गेनाइजेशन में ये 4 लिखने थे. आपने क्या लिखा? आपने लिखा इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, विच इज़ ओके, वो भी स्ट्रक्चर का पार्ट है. बट मैं जो पूछ रही थी वो ये 4 थे. तो एग्ज़ाम में अगर आप ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, बिकॉज योर क्वेश्चंस कुड हैव something written with them that as discussed in the classroom. तो अगर क्लासरूम वाले डिस्कशन नहीं लिखते, I am not obliged to give you scores even if you are correct. अगर आपके क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है ना in classroom, that means कि I am asking the exact same material that has been shared in the class. So you have to incorporate these. ठीक है. इस हैंड आउट को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है लेक्चर नंबर 21 में पढ़ा हुआ है. ठीक है. उसके बाद मीटिंग स्किल्स मैंने आपको नहीं करवाया. इंटरव्यू स्किल्स हमने बात की थी, जिसमें हमने 2 टेक्निक्स की बात की, SOAR एंड स्टार. ठीक है. वो टेक्निक्स क्या होती हैं, उससे मिलती जुलती और टेक्निक्स भी होती हैं. कोई सिचुएशन आपको दी जाए, उस टेक्निक की एप्लीकेशन क्या है, वो आप में से मेजॉरिटी को समझ आ गई थी. आपने वो जो क्लास एक्टिविटी की थी दैट वाज करेक्ट.
Then we talked about research and steps involved in research. We read 2 topics, एक थी 6 steps थे और एक में 10 steps थे. ये दोनों steps को categorize करके आप याद रख लें. Research as a topic is important from the perspective of your final term examination. So अभी जो discussion हुई है, it is being recorded, it will be uploaded. So once you sit down to prepare for your final term examination, listen to this and follow these topics only. There could be some other topics which we have not touched upon because of you being absent, or many reasons are there. तो जो हमने पढ़ा है उस पर आपने focus रखना है. If you have any questions, please go ahead and ask.